Hello everyone, in this video we are going to cover something very interesting. As you can see from the thumbnail, आज हम लोग 5 मिनट में गांधी जी के 3 सत्याग्रह के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, सारी चीजों को इन डिटेल, और एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये पूरी वीडियो देखनी है तो दैट्स देयर ऑन द चैनल, और सिर्फ ये 3 सत्याग्रह देखने हैं तो दैट्स ग्रेट। सो अब हम थोड़ी सी हमारी बैकग्राउंड समझेंगे, व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन द एंटायर स्टोरी बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद दिस पोर्शन। तो हम लोगों को सबको पता है कि गांधी जी बच्चा इंडिया में नहीं थे जिस टाइम ये सारी चीजें हो रही थी। सो गांधी जी एक्चुअली केम बैक, लेकिन वो आए कहाँ से थे, कोई मुझे ये बता सकता है? यस, ही एक्चुअली केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ये जो हमारे सत्याग्रह थे, गांधी जी के सत्याग्रह समझने से पहले हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी, एंड दैट इज व्हेन डिड ही एक्चुअली केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और वो क्यों समझना है वो देखो ध्यान से। तो इन जनवरी, भाई क्या हो गया है पेन को आज, देखो ही केम बैक इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो वहां पर एक आइडिया, मतलब एक चीज सीख कर आए थे, और वो आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन गांधी जी को लगा दैट इट विल आल्सो लीड टू सम काइंड ऑफ सक्सेस इन इंडिया एज वेल, बिकॉज वो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे से उनका मॉडल रन कर गया था, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट। अब पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज उनको भी परेशान कर रहे थे और हमें भी परेशान कर रहे थे। सो अब दुश्मन तो सेम ही था ना। तो गांधी जी का वो आइडिया जो बहुत ज्यादा वहां पर काम कर गया था बच्चा, दैट वाज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का जो आइडिया है ना, दैट इज समथिंग कि आपको हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और आपको नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब भी आपके साथ कोई भी ओप्रेसर बुरा कर रहा है ना, तो आपको हमेशा उसको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट विद देम। एंड ये आइडिया थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, एंड देन व्हेन गांधी जी केम बैक एंड टोल्ड पीपल, एंड पीपल वर ऑलरेडी सफरिंग, तो उन्हें लगा कि एक होप दिखी लोगों को, और वो जो आइडिया था सत्याग्रह का बच्चा, वो निकल के आता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह मतलब एक सच के रास्ते पर चलना, ट्रुथ को फॉलो करना विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, मार पिटाई झगड़ा नहीं करना है। सो गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में घूमा, और जब वो 3 पार्ट्स में घूमने गए इंडिया के, तो उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया के लोग कितना ज्यादा सफर कर रहे थे। और बच्चा जब इंडिया के लोग सफर कर रहे थे तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। और सबसे बड़ा इशू था हमारे पास, एक सबसे बड़ा इशू था चंपारण में। चंपारण बच्चा प्रेजेंट डे बिहार में है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस स्टोरी। चंपारण में जब गांधी जी गए, एंड दैट वाज पीरियड ऑफ 1917। 1917 में बच्चा जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। एक्चुअली में गांधी जी जाना तो नहीं चाहते थे चंपारण, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान थे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बट स्टोरी सुन लो तो आपको याद रहेगा, जो कॉन्टिन्यूसली गांधी जी को चिट्ठियां लिख रहे थे कि आप आओ, बिहार में इतना सब कुछ हो रहा है। और वो लेटर पढ़ के गांधी जी इतना इमोशनल हो जाते थे कि उन्हें लगा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, देख के आना पड़ेगा। सो आपको याद रखना है कि बच्चा चंपारण में हमारे जो फार्मर्स थे उनको इंडिगो होता है एक कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जाता था, एंड हमें अपने ट्रैप में फंसाते थे कि आपकी ये जो कल्टीवेशन होगी इसको हम बहुत महंगे में ले लेंगे आप लोगों से, एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। सो यू लाइक हाँ ठीक है चलो, वील सिट डाउन एंड सी। बट जैसे ही कल्टीवेशन होके खरीदने का टाइम आता था तो दे वर लाइक हम इतने में नहीं खरीद सकते हैं, अभी हमें इसकी नीड ही नहीं है। और ये टाइम पर ना ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, तो देवर आर्टिफिशियल कलर के लिए, अच्छा नील, ये नील का खेती होता है जिससे कपड़ों को कलर करने के लिए काम आता था। तो फैशन का दौर वो शुरू हो रहा था जहां पर लोगों को अब कलरफुल कपड़े
पहनना बहुत पसंद आ रहा था। पर्पल शेड, लैवेंडर शेड, डार्क ब्लू शेड, ये सारे शेड्स बनाते रहते थे लोग। तो इनके यहाँ पर वो आर्टिफिशियल चीज़ें खरीदने लग जाते, तो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ की डिमांड खत्म हो जाती है। प्लस दूसरा पॉइंट था, वॉर भी चल रहा था, ये पूरा टाइम पता है 1914 से 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फिर ऑब्वियसली कोई भी वॉर के टाइम पर ट्रेड तो भी नहीं करेगा, उसको लड़ने झगड़ने की ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी, गन्स, मिसाइल एक्सेट्रा। तो हमारे फार्मर से बच्चा वो फसल ही नहीं खरीद रहा था कोई भी। तो हमारे फार्मर सफ़र कर रहे थे, बिकॉज नील को खा थोड़ी ना सकते हैं, खाने के लिए तो तरस रहे थे, क्योंकि वो अब देख रहे हैं कि कोई हमारी क्रॉप को खरीदेगा तो हमें पैसा मिलेगा, हम अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उसको खाना, वो खाने का वेट कर रहा है। सो दैट इज व्हेन गांधी जी एक्चुअली वेंट देयर, और उन्होंने अंग्रेजों के लिए बोला कि वहां पर बैठ के समझाया कि क्या कर रहे हो, एंड देन ये सक्सेसफुल भी हुआ और बहुत सारे नेगोशिएशंस इसमें हुए, एंड देन हमारे फार्मर्स हैप्पी हो गए। फिर उसके बाद बच्चा गांधी जी जाते हैं यहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पेजेंट्स ही सफर कर रहे थे, और पेजेंट्स भी क्यों सफर कर रहे थे, लेट मी टेल यू, उनका क्रॉप फेलियर हो गया था। और पहले तो प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं, अगर आपका क्रॉप का जो भी प्रोडक्शन होगा, अगर हम मतलब उसमें से अगर जो भी हो रहा है ना, आप हमें 1-2% का टैक्स दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फिर क्रॉप फेलियर होने के बाद भी हम लोगों से कॉन्टिन्यूसली टैक्स मांग रहे थे कि अरे हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से दे। इमेजिन करो कि तुम मतलब कि तुम अभी स्कूल की फीस दे रहे हो, एंड सम ऑफ द टाइम ऐसा कुछ हो जाए, पूरी दुनिया में कोरोना जैसा हो गया था, एंड बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे चीज़ें, और गवर्नमेंट उनको बोले जबरदस्ती कि नहीं नहीं आपको तो करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाएगा ना लोगों के लिए। एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी हमारे फार्मर्स से, और वो नहीं दे रहे थे टैक्स, तो उनकी ज़मीन चले जाएगी, सिंपल सी बात है। सो दे वर वेरी अनहैप्पी, तो उनकी भी हेल्प करी थी गांधी जी ने। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि बच्चा किसका इशू था, पेजेंट्स का इशू था, ठीक है। यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स का इशू था, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पर इंडिको का इशू था, यहाँ पर पेशेंट्स का इशू था, जो रिजॉल्व हो गया था, बहुत सारे नेगोशिएशंस हो गए थे। देन उसके बाद जो थर्ड हमारा सत्याग्रह था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये था आपके अहमदाबाद, अगेन इट वाज इन गुजरात। तो आपको समझ आया, गांधी जी वॉज एक्चुअली फ्रॉम गुजरात ना, तो उन्होंने गुजरात में काफ़ी सारी चीज़ें सही करी हैं। और ये बिहार में क्यों गए इतनी दूर, बिकॉज एक बहुत ही मतलब उनका नाम राजकुमार शुक्ला था, लेट मी टेल यू ओनली, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे थे गांधी जी को, और इवन उनके पैर में भी पड़ गए थे कि प्लीज़ चलो आप एक बार चलो। सो दैट इज़ हाउ वी वेंट देयर, ओके बच्चा। सो अब हमारे पास यहाँ पर अहमदाबाद में मिल में काम करते थे लोग। मील जो होता था ना, बहुत सारी चीज़ें कॉटन वगैरह की, एंड ऑब्वियसली गुजरात में कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, तो कॉटन के मील वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा अपने वेजेस को लेके परेशान थे। काम तो करवा लेते थे अंग्रेज इन लोगों से, और बिल्कुल पैसा देने को रेडी भी नहीं होते थे। तो अब लोग परेशान थे। अब तुम खुद सोचो कि भाई तुम इतना पढ़ लिख के आगे जाके जॉब लोगे, और कोई तो जिसके यहाँ पर तुम जॉब हो, तुम्हारी कंपनी पैसा ही नहीं देगी, आप इतना एफर्ट्स करते हो, तो हाउ वुड यू फील, राइट। सो ये सारी चीज़ें बच्चा हमारे लोगों के साथ हो रही थी, और गांधी जी ने इन तीनों लोगों के साथ मिलके हमारे 3 जगहों पर इंडिया में सत्याग्रह किए, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए। और ये इतने सक्सेसफुल हुए कि अंग्रेज़ों की जलन दिखती है, उन्होंने एक लॉ भी पास कर दिया था, एंड दैट वाज रोलैक एक्ट। बट इसकी कहानी हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, और सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पर हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, जहाँ पर भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो वहाँ पर आप नोट मेकिंग भी कर सकते हो। इस पूरे पोर्शन से कम 5-6 क्वेश्चन हम अकेले बना सकते हैं। एंड गांधी जी कब आए थे, कौन से मंथ में आए थे, कौन सा एज इन सत्याग्रह कब हुआ था, कौन सा किसके साथ मैच होता है। सो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और मिलेंगे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।